नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो के अंतर्गत, जहां पर हम मैथ कक्षा 11 की बात करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, बात क्या है कि हम किसी भी कक्षा के जो भी प्रश्न पत्र होता है, जो भी सब्जेक्ट का होता है, उसके कई प्रश्न पत्र डालते हैं। ठीक है, कई मॉडल पेपर डालते हैं। उनमें से कोई ना कोई फिक्स है कि आप में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने देखा है नहीं आया तो ये जो देख रहे हो, इसमें से कोई ना कोई पक्का आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ रही। सेकंड चीज़ ये जान लीजिए कि अगर आपको जो चीज़ें नहीं आती हैं, मतलब जो प्रश्न पत्र नहीं आता है, आप उसे पढ़ करके एक ज्ञान जरूर ही प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न पत्र को मिस मत करिए, पता नहीं कौन से आप में आ जाए, और इससे तो बिल्कुल रट डालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, उसके बारे में फिर बाद में बात करते हैं आगे। सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यदि ए बराबर है 2, 3, 5 तो इसके उप समुच्चय की संख्या होगी तो क्या है, 8 होगी। इंडिया शब्द के अक्षरों के कुल शब्दों की संख्या है 60। यदि एक बिंदु y अक्ष पर है तो इसके x और z अक्ष के निर्देशांक होंगे x z बराबर 0, x बराबर 0। किसी लिपि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है 2/7। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि I-73 का मान होगा। देखो दोस्तों, ये मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। आप पढ़ रहे हैं, आप अपने अनुसार से चेक कर लीजिएगा, टीचर से पूछ लीजिएगा, आप अपने पुस्तक में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ये इंग्लिश में है। ठीक है, ये वर्जन पूरा इंग्लिश। अब दूसरा देखते हैं, सभी खंडों को हल कीजिए। समुच्चय 1, 2, 3 के सभी घात समुच्चय लिखिए, अपने अनुसार लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 2x और कामा x + 34 में x और y का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद है 11 रेडियन को डिग्री में बदलिए। उसके बाद है NP6 बराबर 30 NP4 में n का मान लिखिए। समांतर श्रेणी 1 + 3 + 5 बराबर धन डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, अब इसी का इंग्लिश वर्जन हो गया था। ठीक है, हो गया। अगला फिर से हिंदी वर्जन नया देखते हैं। सभी खंड हल कीजिए। लिमिट x टू 0, उसके बाद sin 4x - sin 2x अपान x का मान ज्ञात कीजिए। अगला है परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0 और 4 है और नियता y + 4 बराबर 0 है। उसके बाद है 1 - 2x होल पावर 4 का प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से कीजिए। उसके बाद है -2, 1 और -3 और 4, 3 और -6 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, अभी इंग्लिश वर्जन है। अगला फिर देख लेते हैं। यदि दो समुच्चय A और B इस प्रकार हैं, x a बराबर 17, x b बराबर 23 और x a अनुपात a समुच्चय B बराबर 38, तो a समुच्चय B का मान ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद है यदि NP4 अनुपाते NP5 बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला है 4 और 1/4 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला है उसके बाद है ABC, मतलब त्रिभुज ABC में a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 2 हो तो cos a/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोई 5 खंडों को हल करना है, कोई 5 खंडों को। यदि a और b दो समुच्चय हैं तो सिद्ध कीजिए कि a - b ub बराबर a इज ग्रेटर और इक्वल देन b। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता 2x + y बराबर 0, 2x + y बराबर 1, नाभि -1 और -1 और उत्केंद्रता √3 है। ठीक है, अगला है cos x को प्रयम सिद्धांत के x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। अगला है समीकरण x² - a + ib x धन i ab को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, असमीका 2x + 3y इज लेस आर इक्वल देन 6। उसके बाद 3x + 24 इज लेस आर इक्वल देन 6 और x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 एंड y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 आलेखी विधि से हल कीजिए। कितने प्रकार से 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला क्या है, 6वां क्वेश्चन आ जाइए। कोई 5 प्रश्न इसमें भी हल करने हैं। ठीक है, दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं a और b के लिए pa बराबर 1/3 pb बराबर 1/4 है तो a उसके बाद है b का मान ज्ञात कीजिए, समुच्चय b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित सरणी का समांतर माध्य से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे आप देख लीजिए बकायदे। गा का यदि tan a बराबर m/m-1 और tan b बराबर 1/2m-1 तो tan a - b का ज्ञात करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि sin 60
प्लस ए धन साइन 60 माइनस ए बराबर √3 cos ए होता है। ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिएगा कि सिद्ध कीजिए कि सिग्मा एन आर बराबर 0 एन सी आर, उसके बाद 3r बराबर 4 की पावर n। ठीक है, फिर घा है श्रेणी 7 + 7.777, उसके बाद डॉट डॉट के यक्ष पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ज्ञात करना है। अगला है, अब यही जितनी भी चीज़ें थी उन सबको इंग्लिश वर्जन कर दिया गया है। फिर है प्रश्न नंबर 7, कोई एक खंड हल कीजिए। एक, ठीक है, यदि ए और बी को गुणोत्तर माध्य में लिखना है, मतलब क्या है, a पावर n प्लस b पावर n अपान a की पावर n -1 प्लस b की पावर n -1 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। खा है √x धन 1 अपान 3x² होल की पावर 10 के प्रसार में यक्ष के स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्या है, अटेम्प्ट एनी वन पार्ट, सॉरी ये हिंदी ये इंग्लिश वर्जन हो गया उसका। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 8, कोई एक खंड हल कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, मतलब वही तरह का फिर से क्वेश्चन है। यदि x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट फिर इनफाइनाइट तथा x और इज a जो है ग्रेटर देन x है, तो सिद्ध कीजिए कि मॉड x है, सॉरी, अब उसके बाद है कि x बराबर y अपान 1 + y। अगला है, यदि कॉस ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस बीटा धन कॉस फिर बीटा माइनस गामा फिर धन कॉस y माइनस अल्फा बराबर -30/3/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस अल्फा धन कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां हो चुका है, अब 9वां देख लेते हैं। कोई एक खंड हल करना है। एक सर्वेक्षण में 63% भारतीय पनीर पसंद करते हैं जबकि 70% सेब। यदि x% भारतीय दोनों पसंद करते हैं तो x का मान ज्ञात करना है। अगला है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर एक वास्तविक मान समीकरण 1 - ix अपान 1 + ix बराबर a माइनस ib, ठीक है, का हल है यदि a² + b² बराबर 1। ठीक है, देखो दोस्तों, हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। अगर आप 12 के बाद भी तैयारी करते हो तो भी हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। हर कक्षा के प्रश्न पत्र, हर सब्जेक्ट के कई 5-5-6 प्रश्न पत्र डाले जाते हैं। आप अपने अनुसार जो जरूरी है उन्हें देखिए, सभी को देख लीजिए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कोई ना कोई फिक्स है आपके यहाँ आ ही जाएगा। ठीक है, आप कमेंट पढ़ सकते हैं, जाकर देख सकते हो कितने बच्चों के यहाँ का पेपर हमने डाल दिया है, और वो लोग परीक्षा देने से पहले ही समझ लीजिए उनके यहाँ का पेपर वायरल हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इस चीज़ों को अपने ध्यान में जरूर रखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे। मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।